गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज फिर अपन देखें थोड़ा थोड़ा हम लोग एक यूनिट मेजरमेंट चैप्टर के साथ सफ़र कर रहे थे। तो सर आपको एक दो पीरियड ये और पढ़ाएंगे चैप्टर। प्रॉब्लम आपकी बहुत सारी रह सकती है बट आपको इसका टेंशन नहीं लेना, 1% भी लेने लेना। तो आपने कहा सर बताओ इसमें क्या सिखाने वाले हैं हम। बेटा इसमें ये सिखाने वाले हैं आज अब आप जब नीट का एग्ज़ाम देंगे, IITs के एग्ज़ाम देंगे तो बेटा वहाँ एक एरर का न्यूमेरिकल आता है। इस साल तो नीट में नहीं आया था पर 2019 में देखो आप नीट में भी IIT मेन में भी दोनों में एरर का न्यूमेरिकल आता है ज़्यादातर। तो आपने कहा सर आप क्या सिखाने वाले हैं इस चैप्टर में। बेटे सेकंड चैप्टर की बात है, कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं सर, यूनिट मेजरमेंट की बात है। यस तो देखो मैं पहले आपको कुछ फार्मूला सिखाऊंगा, फार्मूले आपको लर्न करने और एक ही बार में लर्न हो जाएंगे। तो कुछ सर प्रयास करते हैं कैसे लर्न होंगे। तो सर आज सिखा रहे हैं आपको कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। धीरे धीरे आराम से देखना, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। ये देखो इसके पहले तो मैं फार्मूले सिखाऊंगा आपको और फार्मूले जैसे ही आप पूरे सीख लेंगे, लर्न कर लेंगे, कोई डेरिवेशन की नीड नहीं है आपको फार्मूलाज की। फार्मूले सीखते ही इनके न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं वो भी सीखेंगे। आपके नोट्स में भी खूब सारे पेजेस में होंगे। तो अपन सीखें, चलो ट्राई करें। बेटा पहले तो हमने किया है यस कॉम्बिनेशन ऑफ सम। ये देखो पहले मैं किसका फार्मूला सिखा रहा हूँ आपको बताओ, सम का। सम के बाद अपन सब्ट्रैक्शन का लेंगे, सब्ट्रैक्शन के बाद डिवीज़न, डिवीज़न के बाद मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई के बाद पावर। 5 तरह के फार्मूले सीखने। आप अच्छे बच्चे की तरह ध्यान देना। बेटा मैं एक बात बताऊं कि हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसका नाम क्या है x। अब उस फिजिकल क्वांटिटीज़ को आपने एक और b क्या लिखा बताओ, a प्लस b। एक मेज़रमेंट आपका a है और एक मेज़रमेंट आपका b है, आपने दोनों को ऐड कर दिया तो आपकी फिजिकल क्वांटिटी x इजिकल टू क्या है, a प्लस b। अब देखिए a वैल्यू को मैंने, a वैल्यू का एरर मैंने फाइंड आउट किया तो बेटा वो प्लस माइनस a आ गया। b वैल्यू का एरर मैंने फाइंड आउट किया, प्लस माइनस क्या आ गया b। आपने कहा सर क्या होता है प्लस माइनस b, हम कैसे लर्न करेंगे। बेटा इसको ऐसे लर्न करेंगे कि कोई भी एरर अपन निकालते हैं इट मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव। एरर बेटा नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। मैं आपसे एक बात कहूँ कि ये देखो, मैं ये बात कहूँ कि आपने कोई भी चीज़ का मेज़र किया आपके लाइफ में, आप बताओ जैसे मैंने कहा आपसे 5 सेंटीमीटर, एक बच्चे ने उसको मेज़र किया 4.95 सेंटीमीटर, एक बच्चे ने मेज़र किया 5.1 सेंटीमीटर। तो बेटा एक तो कम आ रही है, एक ज़्यादा आ रही है, एक नेगेटिव साइड में एक पॉजिटिव साइड में। कोई भी वैल्यू कभी अपन परफेक्ट मेज़र नहीं कर पाते हैं, तो वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। तो आपने कहा सर किस तरह के न्यूमेरिकल सिखाएंगे, आप क्या बताना चाह रहे हैं आप। सर ये कहना चाहते हैं कि आप बताओ जो फिजिकल क्वांटिटी x थी ना उसको अपन एरर के फॉर्म में लेकर हैं बेटा। किसके फॉर्म में, एरर के फॉर्म में। तो इस फिजिकल क्वांटिटी का एरर क्या हो सकता है, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव। तो इसका एरर क्या हो गया, प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी। यस दिस इज द एरर ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी। वी कैन राइट हियर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी। इस ए का एरर ये भी हो सकता है एक, और तो टोटल एरर आपका ये निकल गया। इसको अपन क्या कहते हैं, टोटल एरर। बस इतना सा फार्मूला। ज़्यादा अच्छा फार्मूला कब लर्न होगा, जब आप क्या करेंगे, इसके सवाल करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे तब। तो आपने कहा सर ये सम के लिए लिखा, आपने डेफिनेट सम के लिए लिखा है। अब अपन माइनस के लिए लिखें जिसको आप सब्ट्रैक्शन कहते हैं। ये देखो तो सब्ट्रैक्शन में अपन क्या करेंगे, ये देखो अब आप बताओ सपोज x इजिकल टू क्या हो, a माइनस b। आपने a वैल्यू को, a वैल्यू और b वैल्यू को क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया है। तो मैं आपको बताऊं कि इसका भी जब आप एरर निकालेंगे तो
कुछ चेंज नहीं करना होता, यही एरर लिखना है आपका। बेटा प्लस माइनस तो अपन कॉमन भी ले सकते थे, यही एरर होता है चाहे सब्ट्रैक्शन का हो और चाहे सम का हो। मतलब इस वैल्यू का एरर ये हो गया, इस वैल्यू का एरर ये हो गया, क्योंकि आपने आगे एडवांस में क्या ला रखा है, प्लस और माइनस। तो ये कोई विशेष फार्मूले, स्टैंडर्ड फार्मूले नहीं सीख रहे हैं, आपको केवल सर ये कहना चाहते हैं कि आप चाहे सम करें चाहे सब्ट्रैक्शन करें, दिस इज़ द नेट वैल्यू इन एरर। एरर की नेट वैल्यू क्या होती है, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी। कोई नया चेंज नहीं करना आपको, चाहे वो सम वाली क्वांटिटी हो या सब्ट्रैक्शन वाली क्वांटिटी हो। तो आपने कहा सर पर डिवीज़न मल्टीप्लाई के बारे में बताओ। बेटा एक मिनट देखना, क्योंकि ये फार्मूले आपको तब लर्न होंगे जब हम इनके एग्जाम्पल्स लेंगे तब। चलो अपन देखते हैं। बेटा एक मिनट देखना, सपोज ए फिजिकल क्वांटिटी इट इज़ गिवन बाय x इज इक्वल टू a अपॉन बी, a अपॉन बी के फॉर्म में गिवन है। तो आपने कहा सर ये तो वो दिख रहा हमें क्या, डिवीज़न दिख रहा है। क्या दिख रहा है बेटा, ये डिवीज़न। वी आर नॉट गोइंग टू डेरिवेशन ऑफ दिस, वी लर्न द फार्मूला ओनली। यस, अब आप बताओ, और आपको नीड होगी क्लास में तो आपको हम बताएंगे। बट ये डिवीज़न है, तो दिस इज़ द एरर डिवाइडेड बाई एक्स। ये देखो सर कैसे लिख रहे हैं इसको, इज इक्वल टू, इट मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव। और छोड़ो यार आप, अब मुझे बताओ, जब आप छोटी क्लास में परसेंटेज पढ़ते थे, क्या परसेंटेज कैसे निकालते थे? गेन परसेंटेज का मतलब क्या होता था, एस पी माइनस सी पी अपॉन एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100%, लाइक दिस। ये भी वही है, अगर आपको एरर परसेंटेज में निकालनी हो तो मल्टीप्लाई बाई 100% कर दो आप, बिल्कुल चलेगा। इज इक्वल टू, अब बताओ पहले ए को लेना है तो प्लस माइनस ब्रैकेट लगा दो, आप लगाना चाहें तो, डेल्टा ए बाई ए मल्टीप्लाई बाई 100%, इट इज़ ओके। अगेन प्लस, देखो बेटा अब बी को लो, आपने कहा सर बी तो डिवीज़न में है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। डिवीज़न में तो भी आप इसको ऐसे लर्न करेंगे। देखो डिवीज़न में तो कैसे लिखा आपने, डेल्टा बी डिवाइडेड बाई बी इंटू क्या लिख दिया आपने, 100%, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ये भी कोई समस्या और प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए आपने कहा सर डिवीज़न में तो आपने प्लस लगाया, बिल्कुल बेटा प्लस लगाया। वी हैव नो नीड ऑफ कैलकुलेशन, क्योंकि सिंपल छोटा सा न्यूमेरिकल आता है, उनमें फार्मूलाज लर्न करते हैं। अब बताओ ये तो फार्मूला आपने नंबर 1 किसके लिए बनाया, डिवीज़न के लिए। सपोज सर इसको मल्टीप्लाई में लिखें, बी राइट हेयर x इज इक्वल टू a क्रॉस b। आपको यह बड़ा अजीब सा लगेगा बेटा, इसका भी फार्मूला यही होता है। यस, इसका भी फार्मूला यही होता है, सेम, देयर इज नो चेंज। मल्टीप्लाई में भी फार्मूला आपको यही मिलेगा, प्लस माइनस। नाउ वी राइट हियर डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई बाई 100%, रिलैक्स, प्लस डेल्टा बी बाई बी मल्टीप्लाई बाई 100%, देयर इज़ नो प्रॉब्लम दोस्त, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो बच्चे इसको भी देखो। तो आपने कहा सर आज हमें ये पता चला कि कोई भी क्वांटिटी चाहे डिवीज़न में हो और चाहे मल्टीप्लाई में हो, उसके परसेंटेज एरर का फार्मूला सेम होता है। यस, वी हैव नो नीड ऑफ डेरिवेशन। यस, अब आपने कहा सर और बताओ बेटा, एक और भी होता है, ये देखो अभी सबके एग्जाम्पल करेंगे ना अपन, तब आपको सबसे अच्छे लगेंगे ये, अभी तो गंदे लग रहे हैं भाई। ये देखो नंबर 5, अब सर पावर पे आ गए। सपोज ए फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन x इज इक्वल टू ए रेज टू पावर m, ए रेज टू पावर क्या बेटा, m। तो आप बताओ ए रेज टू पावर m में है, अब आपको इसका परसेंटेज एरर निकालना है। ये निकल गया, इट मे बी नेगेटिव पॉजिटिव, यू कैन राइट इन परसेंटेज आल्सो, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। अब इसमें जो पावर होती है बेटा वो मल्टीप्लाई में आ जाती है। चलो आप पहले प्लस माइनस लगा लो, प्लस माइनस m, m आ गया आपका, m मीन्स पावर था, देन वी राइट हियर
डेल्टा ए अपॉन ए इंटू रिलेटिव एरर फॉर्म में लिख रहे हैं बेटा 100%, परसेंटेज रिलेटिव एरर हो गया आपका ये डेल्टा ए अपॉन ए। तो इसका मतलब जो पावर का नंबर होता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है, देख रहा है। देखिए अभी सबके एग्जाम्पल करेंगे तब आपको सबसे इजी क्वेश्चन यही लगेंगे भी देखना। यस, ये ज़्यादातर आपका 80s में आ जाते हैं इनके क्वेश्चंस, और नीट में तो आता ही था लेकिन इस साल नहीं आया, 2020 के पेपर नीट में ये चीज़ नहीं आई है। आपने कहा सर और कोई बड़ा सा फार्मूला बताओ, बेटा बड़ा सा देखो फार्मूला x इजिकल टू a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाई b रेज टू पावर n। यस, अब इसको आपको परसेंटेज एरर में लिखना है, परसेंटेज रिलेटिव एरर में लिखना है। तो बेटा इसको लिखो परसेंटेज रिलेटिव एरर में। बताओ इधर क्या लिखेंगे, डेल्टा x अपॉन एक्स, यू कैन राइट पॉजिटिव नेगेटिव इन परसेंटेज। यस, इजिकल टू पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई में आती है, चलो बोलो m, यू कैन राइट प्लस माइनस ब्रैकेट में लगा दो बाहर, m डेल्टा a अपॉन a राइट इन परसेंटेज एरर प्लस n डिवीजन। बेटा यहाँ प्लस ही आएगा, चाहे डिवीज़न में हो और चाहे मल्टीप्लाई में हो, क्योंकि यहाँ a और b डिवीज़न में है, यूज प्लस मल्टीप्लाई बाई डेल्टा b अपॉन b इंटू 100% देन रिलैक्स। अब इनके हम सवाल करेंगे। तो आपने ये 5-6 फार्मूला सीखे, आपके नोट्स में भी लिखे हुए हैं, इनको आप एक बार लिख के प्रैक्टिस करें। तो आपने कहा सर हम फार्मूले समझ नहीं आ रहे लिख के प्रैक्टिस करने से, बट इनकी डेरिवेशंस की कोई नीड नहीं होती है। अब सवाल आ गया कि कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। यस, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, चलो अपन देखें सारे भैया मिलके। बस एक मिनट देखते हैं अपन इनको, धीरे धीरे देखते हैं, बड़े आराम से देखते हैं। यस, अभी चलेंगे अपन थोड़ा थोड़ा इसके बारे में, बस बस रिलैक्स। ये देखो चले बेटा अपन इसमें थोड़ा थोड़ा देखना। मैं पहले आप एक क्वेश्चन से स्टार्ट करूं इसको, बेटा एक क्वेश्चन से चालू करूं। यस, द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, किसको समझ में आता धीरे धीरे देखना आप। द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, बेटा स्फीयर का वॉल्यूम। यस यस, एक मिनट बेटा मैं कहना चाह रहा था कि इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो देखो सर क्या लिख रहे हैं। यस, इफ, और देखना इफ रेडियस ऑफ वॉल्यूम, आप धीरे धीरे पहचानो, इफ रेडियस ऑफ वॉल्यूम, इफ रेडियस ऑफ स्फीयर, यू वॉच इट प्लीज, रेडियस ऑफ स्फीयर इंक्रीज 3%, increase 3%, if radius of sphere increase 3%। बेटा मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं स्फीयर की रेडियस को 3% इंक्रीज करता हूँ। यस, इंक्रीज 3%, देन फाइंड द इंक्रीज find the increase percentage, find the increase percentage in volume of sphere, volume of sphere। यस, आपने कहा सर हम ये देखो, आप ये सोचो बेटा ये बहुत इजी तरीका होता है। मैं आपको मेरी लैंग्वेज में समझाऊं कि कोई स्फीयर है आपके पास, और मैं बता दूं आपको कि बेटा स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है। पहले तो ये बताओ मुझे, 4/3 पाई आर क्यूब। एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि अगर हम रेडियस को कितना परसेंट इंक्रीज कर दें, बताओ 3%, तो वॉल्यूम कितना परसेंट इंक्रीज होगा। अगर आपको ओरली क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बहुत सारा कन्फ्यूजन ले लेते हैं माइंड में। फिर सुनो मेरी बात, एक छोटा बच्चा है, आप भी छोटे बच्चे हैं, वॉल्यूम का फार्मूला ये होता है, आपसे कोई जनरल लाइफ में बोलता है कि रेडियस को हम 3% इंक्रीज कर दें तो वॉल्यूम कितना परसेंट इंक्रीज होगा, आप इसको ओरल नहीं कर सकते सॉल्व।
बट इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एरर कॉम्बिनेशन मेथड से। देखो कैसे, वी नो दैट, 1 मिनट लगाएंगे बस अपन। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज गिवन बाय दिस फार्मूला, ये बेटा आपको लर्न होना चाहिए। यस, अब बताओ, ये तो कांस्टेंट है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, तो आपके पास v इजिकल टू क्या बचा है बोलो, आर क्यू। देखो धीरे आराम से। अब बताओ इसको, अब इसको रिलेटिव एरर के फॉर्म में लिख दें, बोलो बेटा कैसे लिखेंगे, डेल्टा v अपॉन v, यस, प्लस माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई बाई 100%। यस, अब बताओ इंक्रीज परसेंटेज एरर हो गया आपका ये, इंक्रीज परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। यस, इंक्रीज परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। यस, स्फीयर, सॉरी रेडियस ऑफ स्फीयर इंक्रीज, या अब बताओ इज इक्वल टू, अब बेटा ये पावर में है तो पावर क्या होती है हमेशा बताओ, मल्टीप्लाई में होती है। 3 को मल्टीप्लाई में लिखो, देन मल्टीप्लाई, इट मे बी प्लस और माइनस, बोलो क्या लिखेंगे आप, डेल्टा आर अपॉन आर मल्टीप्लाई बाई 100%, डेल्टा आर अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय 100%। अब बेटा इसको धीरे से देखो आप, तो आ गया 3 मल्टीप्लाई बाई, थोड़ा रेस्ट ले अपन, और रेस्ट के बाद देखो ये 3% गिवन था आपको। ये आपने कहा सर क्या होता है 3% गिवन, इस वैल्यू को कहते हैं बेटा ये वाली, ये देखो आपने लिखा ना, इफ रेडियस ऑफ स्फीयर इंक्रीज 3%, ये पूरे को रेडियस ऑफ इंक्रीज 3% कहते हैं। तो आप 3 से किसको मल्टीप्लाई कर दो, 3% को, देन वी गेट 9%। ऐसा क्वेश्चन आपके नोट्स में भी मिलेगा, आपकी बुक में एग्जाम्पल भी मिलेगा। यस, अब आपने कहा सर ये ऐसे न्यूमेरिकल होते हैं, बड़ा सिंपल से होते हैं, ये तो आपने सपोज या आपने रेडियस ऑफ स्फीयर को इंक्रीज किया है, और यहाँ पे आपने पूछा वॉल्यूम। अगर लाइफ में एरिया पूछते हैं स्फीयर का, तो आपको वहाँ भी टेंशन नहीं है। स्फीयर का एरिया का फार्मूला क्या होता है बताओ, 4πr²। यस बेटा, ये तो कांस्टेंट होगा। अब बताओ अगर एग्जाम में आपसे परसेंटेज एरर इन एरिया पूछता, तो भी आप r² है तो 2 को बाहर ले लेते। दोनों तरह के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, आपकी बुक में भी है एनसीईआरटी में, तो इसको करना। और भी सर एक सवाल बताते हैं, देखो अच्छा सा, बड़े ध्यान से देखना आप उसको, ये किस तरह से फार्मूले काम में आते हैं। ये देखो एक और आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन सिमिलर टू एनसीईआरटी बताऊं मैं आपको, एनसीईआरटी में किस तरह का एक सिमिलर क्वेश्चन होता है। ये देखो बेटा देखना, यस, ए फिजिकल क्वांटिटी x इज इक्वल टू, बेटा इस तरह से a² b³ डिवाइडेड बाई √c एंड d। एक फिजिकल क्वांटिटी क्या दे रखी है, x इज इक्वल टू, अब बताओ a में, यस a में परसेंटेज एरर 2% है बेटे गिवन है आपको, b में परसेंटेज एरर 3% है, c में परसेंटेज एरर 1% है, एंड परसेंटेज एरर d is 4%. Yes, then find the percentage relative error in x। किस में निकालनी है आपको बताओ, x में। एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि बच्चों एक मेजरमेंट है फिजिकल क्वांटिटी का, तो x इज इक्वल टू आपको ये गिवन है, इसमें मल्टीप्लाई भी दिख रहा है आपको, डिवीज़न भी दिख रही है, पावर भी दिख रही है, बट आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने कहा सर बताओ इसमें क्या करने वाले हैं, बेटा सबसे पहले इसका फार्मूला लिखें अपन। तो फार्मूला देखो कैसे लिखते हैं, तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि मल्टीप्लाई में भी प्लस लगता है, डिवीज़न में भी प्लस लगता है, और जो पावर्स होती है वो किस में आ जाती है बताओ, मल्टीप्लाई में। डेल्टा x डिवाइडेड बाई x, मल्टीप्लाई क्या लिख दें अपन, 100%। बेटा इसका सॉल्यूशन तो ये हो गया, यस, इज इक्वल टू, अब आप बताओ पावर है ना, तो प्लस माइनस आप एडवांस में लगा दें, दैट्स ऑल, 2 मल्टीप्लाई बाई इंटू बोलो 100%। बेटा इससे फ्री हो गया। अब आगे चलो, तो कौन सा सिंबल लगेगा, प्लस का, ऑलवेज प्लस, हमेशा प्लस ही आता है। 3 मल्टीप्लाई बाई डेल्टा b अपॉन b
इंटू 100%। दैट्स ऑल। बेटा हम बी से फ्री हो गए। आगे चलो सी में चलें। सी में बेटा यहाँ रूट को 1/2 लिख देते हैं क्या आप लोग? देखने छोटे बच्चे कैसे लिखते हैं बेटा, इसको यूँ भी लिख सकते हैं आप, यूँ जो रूट सी लिखा c⁻1/2, तो आपका आ गया 1/2 डेल्टा सी अपॉन सी मल्टीप्लाई बाय 100% प्लस लास्ट डी, तो डी तो सिंगल है बेटा, तो डेल्टा डी अपॉन डी मल्टीप्लाई बाई 100%। अब आपने कहा सर चलो ये तो हम फार्मूला समझ में आ गया, देखो सब जगह प्लस ही लगाया जाता है, प्लस प्लस प्लस, तो इनकी वैल्यूज़ गिवन है बेटा। ये देखो ए का परसेंटेज कितना दे रखा है, ये वाली वैल्यू इसमें यहाँ देखेंगे अपन। बी की वैल्यू कौन सी आएगी, इस तरह से देखो आप अगर ट्राई कर सकते हैं तो। सी की वैल्यू परसेंटेज वाली कौन सी है, ये वाली है, देखो सर ने कैसे सेट किया है। और डी की परसेंटेज वाली वैल्यू कौन सी है, ये वाली है। इट इज़ गिवन। इस तरह के क्वेश्चन आपके नीट और आईटी एग्जाम में आते हैं, जो वहाँ एक मोमेंट लगता है आपको। डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन में हमेशा सिंबल प्लस का ही रहेगा। तो ये देखो अब बेटा ये अपन क्या चाहते हैं, वी हैव नीड ऑफ वैल्यू ऑफ यस परसेंटेज रिलेटिव एरर इन एक्स, इसकी लैंग्वेज बोल दिया सर ने, ये वाले की लैंग्वेज ये हो गया। अब बताओ बड़े आराम से इसका आंसर निकालें अपन। 2 मल्टीप्लाई बाई 2%, नो प्रॉब्लम। 3 मल्टीप्लाई बाय 3%, देर इज़ नो प्रॉब्लम। प्लस देखना बेटा इसकी जगह 2% लिख दिया आपने, इसकी जगह कितना लिखना 3%, इसकी जगह 1/2, नाउ टेकिंग इट। सी की जगह क्या लिख दें 1%, नो प्रॉब्लम। एंड डी दिस इज़ ओनली 4%, पर डी की वैल्यू क्या आ रही है बच्चे, 4% आ रही है। तो ये आपका सवाल देखो किस तरह से सॉल्व हो जाएगा, बस होने वाला है। ये 4% आ गया बेटा, यस, एंड यू राइट हियर 9%, यू कैन राइट। प्लस आप चाहें तो 1/2 है, आप चाहो तो इसको 0.5% लिख दें आप, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। बेटा 1/2 है ना, इसको 0.5 लिख दिया, आगे तो 1% प्लस 4%। इस तरह का क्वेश्चन आपकी सीट में गिवन है, आपके नोट्स में गिवन है, तो उनको धीरे धीरे सीखो फार्मूलों को लर्न करके। बेटा ये देखना 9 4 13, 13 4 17, सॉरी 13 4 17 आ गया 17.5, देन योर फाइनल आंसर इज 17.5। आगे आप क्या लगा देंगे परसेंटेज। तो इस तरह से एग्जामिनर आपको x की वैल्यू देगा बेटा, तो x की वैल्यू वो चाहे डिवीज़न में दे, मल्टीप्लाई में दे, पावर में दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको केवल ये 2 बातें लर्न करनी है कि सर चाहे वो डिवीज़न में हो चाहे मल्टीप्लाई में हो, परसेंटेज रिलेटिव एरर हमेशा पॉजिटिव सिंबल के साथ सॉल्व की जाती है। पावर का जो नंबर होता है वो हमेशा किस में आता है बताओ, पावर का नंबर किसके अंदर लेते हैं अपन, मल्टीप्लाई में लेते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आपको आ गया तो आप सोच लो आप बड़ा से बड़ा सवाल कर देंगे। बेटा इस तरह के क्वेश्चन आपके अनसोल्ड में भी है, हमने भी आपको सीट में लिख के दिया है, 2-4 सवाल अपन ने ऐसे किए भी हैं, कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं जो एग्जाम्पल लास्ट 26 पेज में हमने इस तरह से आपको नोट करके दिए हैं एग्जाम्पल। तो वो एग्जाम्पल्स को आप करो, कौन कौन से एग्जाम्पल आपको होमवर्क में करने हैं उनको करो आप। ये चैप्टर इस तरह का है कि इसमें टोटल फिजिक्स होती है, कई तरह की प्रॉब्लम्स आपको इस चैप्टर में आएंगी। यस, क्योंकि हम आपको बेटा सामने और इंटरेक्टेड होकर चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप इसको अदरवाइज में नहीं लें। मैं इसको रब करके और कॉम्बिनेशन एरर के बारे में 1-2 मिनट और बताऊं आपको कि बेटा ये जो टॉपिक था आज का, दोनों पीरियडों में, कल के पीरियड में भी ये कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स था। कॉम्बिनेशन ऑफ क्या था, एरर्स। और मैं एक छोटा सा 1 मिनट में सवाल बताऊं आपको, अगर आपको बड़े सवाल से डर लगा हो तो छोटा सा देखो कैसे सीखते हैं। सपोज मैंने केवल इतना सा ही लिख के दे दिया आपको, ये देखो ए फिजिकल क्वांटिटी x इजिकल टू a³ डिवाइडेड बाई √b, बस। और एग्जाम में आपको किस किस में परसेंटेज एरर दे रहा है बताओ,
ए में एग्जामिनर ने 2% लिख दिया बेटा और बी में आपने 4% लिख दिया एग्जामिनर, कतई नहीं डरना आपको। अब बताओ इसको सोल्व करो आप, कैसे सोल्व करेंगे बेटा? ये तो एक क्वेश्चन था आपका ये। यस, तो आप इसका फॉर्मूला लिखने की आदत बनाओ, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू बोलो 100%। इसका एक्स का परसेंटेज आ गया है आपका, इसको अपन कहते हैं परसेंटेज रिलेटिव एरर। उधर चलो 3 बाहर ले लो, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू क्या लिख दें 100%, या 3 पावर का बाहर आ गया ना बेटा, क्या लगाएंगे प्लस, रूट को क्या लिखते हैं 1/2 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100%। चलो इस क्वेश्चन से सीख लें अपन, 1 मिनट का सवाल है बेटा ये तो। अब बताओ ए की वैल्यू तो ये काउंट होती और बी की वैल्यू ये, क्या बोलते हैं आप इन वैल्यूज़ को बताओ? परसेंटेज रिलेटिव एरर, ये तो फार्मूला होता था परसेंटेज रिलेटिव एरर का। अब आप बताओ आपका आंसर क्या गया? ये देखो एक्स में परसेंटेज एरर, तो ये आ गया 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1/2 इंटू 4%। एक स्मॉल क्वेश्चन कर लिया आपने ये। तो ये फाइंड एयर, ये परसेंटेज में लिखते हैं बेटा इनको आप, तो ये 6% हो गया प्लस 2% हो गया, आपका कितना आने वाला बताओ? 8% आने वाला है। यू कैन फाइंड इट, ये कितना परसेंट आ गया बताओ? 8। इस तरह से अपन लोग रिलेटिव परसेंटेज एरर के सवाल कर सकते हैं। तो आपने कहा सर ये इनके फार्मूलाज को डिराइव करना है, यू हैव नो नीड ऑफ डेरिवेशन, बट एक छोटे से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप सोल्व कर सकते हैं बड़े आराम से। और इस चैप्टर में कोई बड़ी बड़ी बातें, कुछ बातें रह गई होंगी तो बेटा वो नोट्स में सारी डिक्टेड हैं। यस, उनको आप ये टिक लगा के तैयार रखना कि सर इसमें चैप्टर में नोट्स में हमें ये चीज़ देखना है। यस, तो अब अपन नेक्स्ट पीरियड में मिलेंगे, तो आप पहले तो सेकंड चैप्टर का एवोल्यूशन करो कि धीरे धीरे जो चीज़ नहीं आ रही है उसको आप टिक लगा के रखो। जब भी अपन क्लास लगाएंगे तो सबसे पहले आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट पीरियड्स में और आगे जब अपन पढ़ाई करेंगे तो बेटा हम लोग नया चैप्टर इंट्रोड्यूस करेंगे अब, क्योंकि चैप्टर में आपने 16 लेक्चर्स पढ़ लिए, मेरा मतलब 16 पीरियड पढ़ लिया आपने ये चैप्टर। ओके, 1-2 चैप्टर को आप फेयर कॉपी में ज़रूर नोट कर लें, सर ने सारे नोट्स सेंड किए आपको बहुत अच्छे से, तो आप सारी चीज़ों को नोट कर लें। प्रॉब्लम सबको हो सकती है, वो बड़ी बात नहीं है। ओके, आप अच्छे रहें, मस्त रहें, बी हैप्पी।